ये कहानी एक छोटे से गांव धनपुर की है जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। यह गांव अपने शांत और सरल जीवन के लिए मशहूर था। मगर गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराना कुआं, जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे, वहां के लोगों के दिलों में खौफ भर देता था। लोगों का मानना था कि उस कुएं में कोई अज्ञात शक्ति रहती थी जो रात होते ही जाग उठती थी। यह कुआं कई सालों से वीरान पड़ा था। गांव वालों ने इस कुएं को बंद करवा दिया था क्योंकि इसके पास जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता था। कहते थे कि इस कुएं में कोई अदृश्य ताकत थी जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक कई साल पहले इस कुएं से एक लड़की का शव मिला था। वह लड़की, जिसका नाम सुहानी था, गांव के ही ठाकुर की बेटी थी। सुहानी बहुत सुंदर और मासूम थी, लेकिन एक दिन अचानक वह गायब हो गई। 3 दिन बाद उसका शव उसी कुएं से मिला। उसका चेहरा इतना विकृत था कि उसे पहचानना मुश्किल था। उसके बाद से ही यह कुआं अभिशप्त मान लिया गया। समय बीतता गया और गांव के लोग उस कुएं से दूर रहने लगे। कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। लेकिन गांव का एक नौजवान, रघु, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह एक साहसी और बेधड़क लड़का था जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात जब गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे, रघु अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास गया। दोस्तों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं माना। वह कुएं के पास जाकर चिल्लाने लगा, अगर इस कुएं में कोई भूत है तो सामने आकर दिखा। रघु का यह चैलेंज सुनते ही कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं। हवा अचानक से ठंडी हो गई और पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं। रघु ने इसे महज एक इत्तेफाक समझा और हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ वापस लौटने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि रघु के दोस्त डरकर वहां से भाग गए। लेकिन रघु रुका रहा। उसे अब भी यकीन नहीं था कि यह सब किसी आत्मा का काम है। अचानक से कुएं से एक धुंधली आकृति निकली। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और सुहानी की शक्ल में बदल गई। उसका चेहरा वैसा ही विकृत था जैसा उसके मरने के बाद मिला था। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी बहादुरी हवा हो गई और वह कांपने लगा। वह आकृति धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं, मानो वह गुस्से से भरी हो। रघु पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। वह चाहकर भी भाग नहीं सका। तभी वह भूतनी चीखते हुए बोली, तुमने मुझे ललकारा है, अब तुम भी इसी कुएं का हिस्सा बनोगे। रघु ने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह जैसे ही पलटकर भागने की कोशिश करता, वह भूतनी तेजी से उसके पास आई और उसे पकड़ लिया। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने रघु को कुएं के पास बेसुध पाया। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन की कोई रोशनी नहीं थी। वह लगातार एक ही शब्द बड़बड़ा रहा था, सुहानी, सुहानी। उसे गांव के हकीम के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे लोग समझ गए कि रघु पर उस कुएं की बद्दुआ का असर हो गया है। रघु की हालत देखकर गांव वाले और भी ज्यादा डर गए। अब कोई उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, दिन में भी नहीं। लेकिन रघु की हालत ने गांव के एक बुजुर्ग, बाबा हरिदास, को चिंतित कर दिया। बाबा हरिदास ने बहुत सालों तक साधना की थी और वे गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने गांव वालों से कहा कि इस कुएं में वास्तव में एक आत्मा है जो न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। बाबा हरिदास ने बताया कि सुहानी की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। ठाकुर के बेटे ने सुहानी को धोखे से कुएं में धक्का दे दिया था, क्योंकि वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी।
ठाकुर के रसूख के कारण इस बात को दबा दिया गया और सुहानी की मौत को आत्महत्या बता दिया गया। अब सुहानी की आत्मा इंसाफ चाहती थी। बाबा हरिदास ने गांव वालों को एक यज्ञ करने का सुझाव दिया ताकि सुहानी की आत्मा को शांति मिल सके। गांव वालों ने बाबा के कहे अनुसार एक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान बाबा हरिदास ने सुहानी की आत्मा से प्रार्थना की और उसकी हत्या का सच सामने लाने का वादा किया। यज्ञ खत्म होते ही एक तेज हवा चली और कुएं से एक आखिरी चीख सुनाई दी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कुछ दिनों बाद ठाकुर का बेटा गांव छोड़कर भाग गया। उसके भागने के बाद लोग समझ गए कि वह ही सुहानी की मौत का जिम्मेदार था। धीरे धीरे रघु की हालत भी सुधरने लगी और गांव वाले उस कुएं को फिर से सील करवा दिया। आज भी लोग उस कुएं को दूर से देखते हैं, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं है। गांव में शांति लौट आई है, लेकिन सुहानी की कहानी आज भी गांव की कहानियों में जीवित है।